कोयटा खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। सिपह सलार का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मियों की इयादत। कहा दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इज्तिमाई जिद्दोजहद से पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए फौजी और सिविल इदारों का ताउन जरूरी, तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत भी लाजिम है। कोयटा धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। हमलावर की शिनाख्त BLA दहशतगर्द रफीक बजिंजो के नाम से हुई। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ था। तस्वीर में दहशतगर्द रफीक ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। दहशतगर्द रफीक ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी US मैरीन कोर का है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रॉ की फंडिंग से BLA अफगानिस्तान से सामान खरीद कर पाकिस्तान में कत्लेआम कर रही है। बलोचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी, खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन खून से नहला दिया। 25 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्द ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद को निशाना बनाया। जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर कबल खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी, हर सू लाशें बिखर गईं। लोग दीवानावार प्यारों को ढूंढते रहे। कमिश्नर के मुताबिक हमलावर का हदफ आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार थे। कोयटा धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। CCTV से हमलावर और सहूलतकारों का सुराग लगाने की कोशिश। खुदकुश बम्बार के अज़ा फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। नादरा से भी मदद ली जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। खुदकुश बम्बार रेलवे स्टेशन में कैसे दाखिल हुआ? बलोचिस्तान हुकूमत ने जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर डाल दी। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। अहलखाना गम से निढाल, हरां कश्कबा, राहु बका ने फर्श से अर्श तक सब कुछ हिला दिया। जख्मी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 CMH और 13 ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। 25 को तिबी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। दहशतगर्दों को सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम का पैगाम, बलोचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। जंग की सूरत हाल है, सिक्योरिटी में गफलत हुई। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलोचिस्तान की मदद करते रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज जख्मियों की इयादत। वजीर आला सरफराज बुख्ती बोले, इंसानी हुकूक के अलमबरदार ऐसे वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते? देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोचों को उकसा रहे हैं। दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहना बंद किया जाए। मुल्तान की फजा में जहर, आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावज़। सांस लेना मुहाल। स्मोक के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर भी जहरीले बादलों की लपेट में। आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड। आइंदा 2 से 3 रोज तक स्मोक की खतरनाक सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम COP29 में शिरकत के लिए 12 और 13 नवंबर को बाकू जाएंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेगा। काजी फायजी साहब पर लंदन में हमले की तहकीकात जारी। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। मलिका बुखारी समेत दीगर के पासपोर्ट भी मुअत्तल। 153 अफराद के नाम PCL में डाल दिए गए। मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत भी लिख दिया। पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कानून साजी का मकसद अदलिया को कंट्रोल करना है। हुकूमत ने खुद को NRO दिया मगर ये उनके किसी काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का रदम करार देगी। बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर की भी ललकार। कहा चाहे जेल जाएं या मर जाएं, फाइनल कॉल देने वाले हैं। बानी को रिहा कराए बिना वापस नहीं आएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ अपने लीडर की रिहाई में लगे हैं। निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, फिर भाग जाते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा बानी PTI दहशतगर्दों को वापस लाए, अब वही लोग हमले कर रहे हैं। भारत का राह फरार, क्रिकेट पर फिर वार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इंकार, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फैसले से ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेइंफो के मुताबिक ICC का हाइब्रिड मॉडल पर गौर, भारत की मेजबानी के लिए दुबई फेवरेट, श्रीलंका भी दौड़ में शामिल। और वनडे सीरीज का फातेह कौन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फैसला कुन मार्का आज होगा। मैदान पर्थ में लगेगा। कौमी टीम के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। मेजबान टीम के 5 खिलाड़ी आराम करेंगे। पैट कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, हेजलवुड और लबुशेन स्कॉट का हिस्सा नहीं। कोयटा खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। सिपह सालार का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मियों की इयादत। कहा दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इज्तिमाई जिद्दोजहद से पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए फौजी और सिविल इदारों का ताउन जरूरी, तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत भी लाजिम है। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान, कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी, खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन खून से नहला दिया। 25 अफराद जाबहक, 62 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्द ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद को निशाना बनाया। जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर कबल खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। हर तरफ चीखों पुकार और अफरा तफरी, हर सू लाशें बिखर गईं। लोग दीवानावार प्यारों को ढूंढते रहे। कमिश्नर के मुताबिक हमलावर का हदफ आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार थे। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। कोयटा धमाके की तहकीकात का दायरा वसी, CCTV से हमलावर और सहूलतकारों का सुराग लगाने की कोशिश। खुदकुश बम्बार के अज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। नादरा से भी मदद ली जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। खुदकुश बम्बार रेलवे स्टेशन में कैसे दाखिल हुआ, बलूचिस्तान हुकूमत ने जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर डाल दी। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। आहो बका ने फर्श से अर्श तक सब कुछ हिला दिया। जख्मी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 CMH और 13 ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। 25 को तिबी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। दहशतगर्दों को सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम का पैगाम, बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। जंग की सूरत हाल है, सिक्योरिटी में गफलत हुई। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान की मदद करते रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज जख्मियों की इयादत। वजीर आला सरफराज बुख्ती बोले, इंसानी हुकूक के अलंबरदार ऐसे वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते। देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोचों को उकसा रहे हैं। दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहना बंद किया जाए। रूस, अमेरिका, बरतानिया, ईरान और तुर्की की धमाके की मजम्मत। व्लादिमीर पुतिन बोले, उम्मीद है वाकई के मास्टरमाइंड को जरूर सजा मिलेगी। अमेरिकी सिफारत खाने का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। बरतानवी हाई कमिश्नर भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसुर्दा। तुर्की के जाबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी। ईरान की भी मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन की जरूरत पर जोर। बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्द और कातिल हैं। कौम खारजियों के खिलाफ इदारों के शाना बशाना है। रियासत दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। उलमा व मशाइख का मुतालबा। कोयटा धमाके की मजम्मत।